यह वीडियो भारतीय संसदीय बहसों के संदर्भ में मलिन बस्तियों की उभरती भूमिकाओं और इनसे संबद्ध समस्याओं पर प्रकाश डालती है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मलिन बस्तियों के विकास का क्रम क्या है। प्रारंभिक मलिन बस्तियों की बात करें तो 1947 के बाद से मलिन बस्तियों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। मलिन बस्तियों के विकास के मुख्य दो कारण थे। एक है भारत का विभाजन और दूसरा है आजादी के बाद औद्योगिक क्रांति। 1950 से पहले झुग्गियां मुख्य रूप से मिलों, कारखानों आदि के आसपास पाई जाती थीं। ज्यादातर एक कमरे के मकानों में रहने वाले औद्योगिक श्रमिक थे। काम होने के बजाय शहरों में और उनके आसपास मलिन बस्तियों का घनत्व बढ़ने लगा। 1950 से 1968 तक झुग्गियों की संख्या बढ़कर 18% हो गई। 1970 के दशक में उनमें भारी वृद्धि हुई और 1980 तक झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग पूरे शहर की आबादी के आधे थे। वर्तमान परिदृश्य। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO भारतीय मलिन बस्तियों को संक्षिप्त बस्ती के रूप में परिभाषित करता है, जो खराब निर्मित मकानों के संग्रह के साथ ज्यादातर अस्थायी प्रकृति के, आमतौर पर एक साथ भीड़भाड़ वाले अस्वच्छ परिस्थितियों में अपर्याप्त स्वच्छता वाले हो। इसके अलावा मलिन बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, अधिसूचित और गैर अधिसूचित। संबंधित नगर पालिकाओं, निगमों, स्थानीय निकायों या विकास प्राधिकरणों द्वारा मलिन बस्तियों के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित मलिन बस्तियों के रूप में माना जाता है। किसी झुग्गी को गैर अधिसूचित झुग्गी माना जाता है यदि उस क्षेत्र में कम से कम 20 परिवार रहते हों। मलिन बस्तियों की वर्तमान स्थिति। एक अखिल भारतीय औसत, जहां 10 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों में 29% से अधिक आबादी झुग्गियों में रहती है। लगभग 65% भारतीय शहरों में आसपास की झुग्गियां हैं, जहां लोग एक दूसरे से सटे छोटे घरों में रहते हैं। भारतीय शहरों में मलिन बस्तियों द्वारा निभाई गई भूमिका। मलिन बस्तियां अक्सर आर्थिक गतिविधियों का जीवंत केंद्र होती हैं, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी के श्रमिक शहर को आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। मलिन बस्तियां बड़ी संख्या में ऐसे लोगों का घर हैं जो अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर और निर्माण श्रमिक। शहरी कार्यबल में योगदान। कई झुग्गी झोपड़ी निवासी शहरी कार्यबल का अभिन्न अंग हैं, जो निर्माण, घरेलू कार्य, परिवहन और अन्य क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। उनका योगदान शहर के कामकाज में महत्वपूर्ण है। मलिन बस्तियां विभिन्न प्रकार के लोगों का घर भी हैं। यह विविधता एक जीवंत सामुदायिक जीवन का नेतृत्व कर सकती है, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक दूसरे का समर्थन करने के लिए एक साथ आएंगे। ये समुदाय मजबूत सामाजिक नेटवर्क और एकजुटता की भावना विकसित करते हैं। निवासी आपसी सहायता, साझा संसाधनों और सामूहिक समस्या समाधान के माध्यम से एक दूसरे का समर्थन करते हैं। और ये अनौपचारिक सहायता प्रणालियां औपचारिक सामाजिक सेवाओं के अभाव में समुदाय के भीतर अपनेपन और लचीलेपन की भावना पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण है। मलिन बस्तियों की विशेषता उनकी विविध आबादी है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं। यह विविधता निवासियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देती है। मलिन बस्तियां गतिशील स्थान हो सकती हैं, जहां विविध परंपराएं, भाषाएं और व्यंजन एक साथ मौजूद होते हैं, जो शहर के सामाजिक ताने बाने को समृद्ध करते हैं। झुग्गी वासियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को अक्सर अच्छी नौकरियों, शैक्षिक और कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ सामाजिक लाभ और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच का अभाव होता है। दुर्गम या अप्राप्य परिवहन विकल्प आर्थिक अवसरों तक पहुंच को दबा रहे हैं, जो मलिन बस्तियों की एक प्रमुख समस्याओं में से हैं। झुग्गी वासियों शहरी गरीबों के लिए सरकारी पहल। 1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। 2. आत्मनिर्भर भारत अभियान। 3. PM आवास योजना शहरी। भारत में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की स्थिति में सुधार के लिए सिफारिशें। मलिन बस्तियों के विकास में किए जा रहे प्रयासों को गरीबी, आवास और बुनियादी ढांचे जैसे अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही स्लम समुदायों की ताकत और लचीलेपन को भी पहचानना चाहिए।
समावेशी शहरी नीतियों को लागू करने और रहने की स्थिति में सुधार करके सभी निवासियों के लिए बेहतर अवसर और जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए मलिन बस्तियों के सकारात्मक पहलुओं का दोहन करना संभव है। उदाहरण के लिए धारावी पुनर्विकास परियोजना मुंबई के स्लम क्लस्टर धारावी का मेकओवर है। इसमें 68,000 लोगों का पुनर्वास शामिल है, जिनमें झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले और व्यावसायिक प्रतिष्ठान वाले लोग शामिल हैं। भारत में झुग्गी वासियों को सेवाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को वित्तीय और मानव संसाधनों के साथ सशक्त बनाने की आवश्यकता है। साथ ही राज्य सरकारों को नई मलिन बस्तियों के निर्माण को रोकने के लिए रणनीतियां विकसित करनी होंगी।